नमस्कार। आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। सीता माता ने भोगा था अपने कर्मों का फल। माता सीता बाल्य व्यवस्था में अपने सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पे बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उस जोड़े पर गया। माता तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार काफ़ी प्रतापी राजा होंगे और उनसे माता सीता का विवाह होगा। ये सब माता सीता ने सुना। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता को बहुत ही अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पंछियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि मेरे भविष्य के बारे में आपको इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है। तब उन पंछियों ने कहा कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था। इसलिए उन दोनों के बारे में हम दोनों को हर चीज़ कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने पंछियों से कहा कि जिस जानक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रही हो वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और बातें जाननी हैं। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता माता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत जोड़ी होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता है तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में ही रहोगी और तुम वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा बहुत ही घबरा गया। तब नर तोता ने कहा कि हे जनक पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, इसलिए हमारे पिंजरे में बंद रहकर हमें जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आज़ाद कर दीजिए। तोते के लिए इसके बहुत ही याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि ये हमेशा मेरे साथ रहेगी, मैं इसको हमेशा मेरे कब्जे में रखूंगी। नर तोता ने कहा कि ये मेरी धर्मपत्नी है और ये गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग कभी सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दीजिए। लेकिन सीता जी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और शाप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग किया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी तुम्हारे पति का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद ही नर तोता ने भी अपनी पत्नी के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर अंगुली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। आशा करती हूँ कि दोस्तों आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको और भी ऐसे ही कहानियाँ देखनी है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेंगे। जय राधे कृष्णा।